हल्की सी तेरी ओर की गुनगुनाहट। आज हम एक ऐसी आवाज के सफर पर निकल रहे हैं जो पिछले 2 दशकों से मतलब करोड़ों दिनों पर राज कर रही है, श्रेया घोषाल। हमारे पास कुछ जानकारियां हैं उनके शुरुआती दिनों से लेकर आज तक के सफर की, कुछ एक वीडियो स्क्रिप्ट जैसी। आज हम इसी को जरा खंगालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है वो खास बात जो श्रेया घोषाल को सिर्फ एक गायिका नहीं बल्कि एक एहसास बनाती है। तो शुरू करें इस सुरीली पड़ताल। हाँ बिल्कुल। श्रेया घोषाल की कहानी में ना कई पड़ते हैं। एक तरफ तो वो बचपन का रियाज, वो शास्त्रीय संगीत की ठोस नींव, और दूसरी तरफ वो सही समय पर मिला एक बड़ा मौका। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों का जो मेल है वो कैसे उनकी इस असाधारण कामयाबी की वजह बना। खास तौर पर वो रियलिटी शो जीतना, वो सिर्फ जीत नहीं थी, वो तो एक लॉन्च पैड था उनके करियर के लिए। सही में, बिल्कुल। बात शुरू होती है 12 मार्च 1984 पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से। और कमाल की बात यह है, और ये मुझे वाकई हैरान करती है, कि सिर्फ 4 साल की उम्र में उन्होंने संगीत सीखना शुरू कर दिया था। मतलब कोई हॉबी क्लास नहीं, बाकायदा शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग। सोचिए जरा। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। हम अक्सर टैलेंट की बात करते हैं, है ना? लेकिन उस टैलेंट को तराशने के लिए जो बचपन से अनुशासन चाहिए, वो समर्पण चाहिए, वो श्रेया की ट्रेनिंग में साफ दिखता है। 4 साल की उम्र से क्लासिकल सीखना, ये सिर्फ गला साधना नहीं है, ये संगीत की समझ है, बारीकियां हैं, रागों का भाव, अनुशासन, ये सब की नींव पड़ती है। और यही नींव मुझे लगता है आगे चलकर उनकी गायकी में वो गहराई और वो नफासत लाती है जिसके लिए वो जानी जाती हैं। वो फिर आया साल 2000, वो दौर जब टीवी और म्यूजिक दोनों बदल रहे थे। और उसी वक्त सारेगामापा जैसा शो, जो उस टाइम अपनी क्रेडिबिलिटी और म्यूजिक के लेवल के लिए जाना जाता था, उसे श्रेया घोषाल ने जीता। ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये तो मतलब लाखों लोगों के सामने अपनी आवाज का लोहा मनवाना था। हाँ, और उस दौर के सारेगामापा की अहमियत आज के रियलिटी शोज से शायद थोड़ी अलग थी। वो सच में प्रतिभा को खोजने का एक बहुत ही गंभीर मंच माना जाता था। बड़े बड़े दिग्गज जज होते थे। उस मंच पर जीतना, वो भी इतनी कम उम्र में, ये अपने आप में एक सिग्नल था कि भाई एक नई, बहुत ही टैलेंटेड आवाज आ रही है। इसने उनको सीधे इंडस्ट्री के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया, और वो भी एक विनर की तरह। उम्मीदें बढ़ गई थीं। दरवाजा खुला, और क्या जबरदस्त खुला। साल 2002 संजय लीला भंसाली की भव्य फिल्म देवदास। अब बंसाली साहब तो जाने ही जाते हैं अपने संगीत के लिए, उसके ग्रैंडोर के लिए। उन्होंने इस नई आवाज पर अहम भरोसा किया और बैरी पिया, डोला रे डोला जैसे गाने दे दिए। और नतीजा तो मतलब कमाल ही था। कमाल कहना शायद कम होगा। एक तो अभूतपूर्व था सही में। अपनी पहली फिल्म, महज 18 साल की उम्र, और सीधा नेशनल फिल्म अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, ये एक ऐलान था कि भाई क्लासिकल ट्रेनिंग वाली एक आवाज कमर्शियल हिंदी सिनेमा के टॉप पर पहुंच सकती है, वो भी पहली कोशिश में। बिल्कुल। इसने श्रेया घोषाल को रातों रात सिर्फ एक नई सिंगर नहीं, बल्कि एक असाधारण प्रतिभा, एक फ्यूचर लेजेंड के तौर पर स्थापित कर दिया। और भंसाली के संगीत की जो जटिलता होती है, जो भव्यता होती है, उसको इतनी कम उम्र में निभा ले जाना, ये उनकी तैयारी और टैलेंट दोनों का सबूत था, मानना पड़ेगा। और उस नेशनल अवार्ड के बाद तो ऐसा लगा जैसे हर बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर, हर बड़ी फिल्म उनकी आवाज चाहती थी। हाँ। जादू है, नशा है, अगर तुम मिल जाओ, पल पल हर पल, तेरी ओर, बरसों रे मेघा, ये इश्क है, सुन रहा है ना तू, नगाड़ा संग ढोल, दीवानी मस्तानी, मनवा लागे, घर मोरे परदेसिया। मतलब लिस्ट तो खत्म ही नहीं होती। हर गाना अपने आप में अलग अलग मूड, अलग कहानी। ये जो विविधता है ना, ये कमाल की है। अगर हम इसे थोड़ा और देखें तो ये सिर्फ अलग अलग गाने गाना नहीं है, ये अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स की स्टाइल को समझना है। AR रहमान का एक्सपेरिमेंटल संगीत हो, या प्रीतम के मेलोडियस हिट्स, विशाल शेखर का जोशीला अंदाज हो, या शांतनु मोइत्रा की वो सुकून भरी धुनें, हर किसी के साथ उनकी आवाज ऐसे फिट होती है जैसे उन्हीं के लिए बनी हो। ये उनकी अडेप्टेबिलिटी, उनकी अनुकूलन क्षमता को दिखाता है। सही। और ये भी सोचने वाली बात है कि वक्त बदला, संगीत का अंदाज बदला, नए सिंगर्स आए, पर श्रेया की रेलेवेंस बनी रही। ये सिर्फ अच्छी आवाज से नहीं होता, इसके लिए लगातार सीखना पड़ता है, संगीत की नब्ज को समझना पड़ता है। और इसी रेंज और कंसिस्टेंसी का सबूत है उनके अवार्ड्स। जैसा हमारे सोर्स में भी लिखा है, 4 नेशनल फिल्म अवार्ड्स। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी।
साथ में 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स और रीजनल सिनेमा के तो अनगिनत अवार्ड्स। और ये बात तो मुझे और भी हैरान करती है, 20 से ज्यादा भाषाओं में गाने, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती, असमिया, पता नहीं और कितने। हाँ, ये जो भाषाई विस्तार है ना, ये सच में असाधारण है। आप सोचिए, हर भाषा का अपना एक एक्सेंट होता है, अपना उच्चारण, शब्दों के पीछे छुपे कल्चरल नुआंसेस होते हैं। बिल्कुल। सिर्फ शब्दों को सही बोल देना एक बात है, लेकिन उस भाषा के गाने के जज्बात को महसूस करके गाना, वो बिल्कुल अलग लेवल की बात है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ धुन पर शब्द नहीं लगाती, वो उस भाषा, उस संस्कृति के मर्म को, उसके एसेंस को छूने की कोशिश करती हैं। ये उनकी मेहनत है, डिटेल पर ध्यान देना है और अपनी कला के प्रति गहरा सम्मान है। और ये सिर्फ भाषाओं तक ही नहीं है, गानों की शैलियों, जॉनरास में भी वही रेंज दिखती है। एक तरफ तेरी और जैसे सॉफ्ट रोमांटिक गाने हैं, तो दूसरी तरफ घर मोरे परदेसियां जैसी मुश्किल क्लासिकल बेस कॉम्पोजिशन भी है, जहां चिकनी चमेली जैसा एकदम हाई एनर्जी डांस नंबर है। हाँ, वहीं सुकून देने वाले भजन और गजलें भी गाई हैं उन्होंने। क्या इसी वजह से उन्हें मेलोडी क्वीन कहते हैं? बिल्कुल। मेलोडी क्वीन या सुरों की रानी, ये टाइटल सिर्फ आवाज की मिठास से नहीं मिलते, ये उनकी रेंज, मतलब गायकी का फैलाव, उनकी कंसिस्टेंसी यानी लगातार अच्छा परफॉर्म करना, और उनकी क्वालिटी मतलब गायकी की गुणवत्ता, इन सब का प्रतीक है। वो मुश्किल से मुश्किल गाने को भी इतनी आसानी से गा लेती हैं कि सुनने वाले को उसकी कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाजा ही नहीं होता। सही। बस वो मेलोडी, वो माधुर्य महसूस होता है। यही उनकी मास्टरी है। पर यहाँ एक सवाल ये भी उठता है, और ये इंटरेस्टिंग है, कि क्या इस तरह के टाइटल्स कभी-कभी आर्टिस्ट को एक इमेज में बांध भी देते हैं? हालांकि श्रेया के केस में उन्होंने अपनी वर्सेटैलिटी से इस टाइटल को सही मायनों में सार्थक किया है, मुझे लगता है। हमारे सोर्स में एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है, वो सिर्फ एक गायिका नहीं है, वो एक एहसास है। 2 दशक से ज्यादा इंडस्ट्री में हो गए उन्हें, और आज भी उनका नाम ग्रेस, डिग्निटी और अपनी कला के प्रति पूरे समर्पण का सिंबल माना जाता है। कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई सेंसेशनल न्यूज नहीं, सिर्फ उनका काम बोलता है। तो ये एहसास वाली बात, इसका असल मतलब क्या है? ये एहसास वाली बात बहुत गहरी है। इसका मतलब है कि उनकी आवाज लोगों के पर्सनल मोमेंट से जुड़ गई है। किसी के पहले प्यार का इजहार शायद उनके गाने के साथ हुआ हो, किसी की जुदाई का दर्द उनकी आवाज में सुकून ढूंढता हो, किसी की खुशी का जश्न उनके गाए गीत से डबल हो जाता हो। जब एक आर्टिस्ट की कला लोगों की जिंदगी का, उनकी यादों का, उनके इमोशंस का हिस्सा बन जाती है, तब वो सिर्फ एक परफॉर्मर नहीं रहता, वो एक एहसास बन जाता है। और ये कनेक्शन बनता कैसे है? क्या ये सिर्फ आवाज की मिठास है या कुछ और भी है? आवाज की खूबी तो है ही, वो तो पहली चीज है, लेकिन सिर्फ वही नहीं। मुझे लगता है इसमें उनकी गायकी की जो सच्चाई है, जो ईमानदारी है, उसका बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा। उनकी आवाज में एक तरह की प्योरिटी है, क्लैरिटी है। वो गाने के भाव को, उसके इमोशन को बहुत गहराई से समझकर उसे अपनी आवाज में उतारती हैं। तकनीकी तौर पर वो जितनी भी परफेक्ट हो, लेकिन वो टेक्निक कभी इमोशन पर हावी नहीं होती। अच्छा। सुनने वाला उस भावना से सीधे जुड़ता है। उन्होंने लता जी, आशा जी जैसी महान गायिकाओं की विरासत को न सिर्फ सम्मान दिया है, बल्कि अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान बनाई है। और आज वो खुद नई पीढ़ी के गायकों के लिए एक प्रेरणा है, एक स्टैंडर्ड है कि कैसे बिना शोर शराबे के सिर्फ अपनी कला के दम पर टॉप पर पहुंचा जा सकता है, और उससे भी जरूरी वहां टिका रहा जा सकता है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें, एक लड़की जिसने 4 साल की उम्र में संगीत सीखना शुरू किया, एक रियलिटी शो जीतकर देश का ध्यान खींचा, अपनी पहली फिल्म से नेशनल अवार्ड जीतकर इतिहास बनाया, 20 से ज्यादा भाषाओं में अपनी आवाज का जादू बिखेरा, अनगिनत अवार्ड जीते, और 2 दशकों से ज्यादा समय तक अपनी मेलोडी, अपनी रेंज और अपनी ग्रेस से राज किया। ये है श्रेया घोषाल की कहानी का सार, एक आवाज जो करोड़ों का एहसास बन गई। बिल्कुल सही कहा। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने श्रेया घोषाल के अब तक के शानदार सफ़र की बात की, उनके इम्पैक्ट की बात की। एक कलाकार जिसने इतनी सक्सेस, इतनी पहचान हासिल कर ली हो, उसके लिए आगे क्या, नेक्स्ट चैप्टर क्या हो सकता है? क्या वो अपनी गायकी में और नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगी? संगीत की कौन सी ऐसी विधाएं हैं, कौन से ऐसे जॉनराज हैं जिन्हें वो शायद भविष्य में एक्सप्लोर करना चाहें? इंटरेस्टिंग सवाल है।
या फिर क्या हम उन्हें गायकी से आगे बढ़कर शायद म्यूजिक कॉम्पोजिशन में या नई प्रतिभाओं को मेंटर करने जैसी भूमिकाओं में देख सकते हैं? टॉप पर बने रहने के साथ साथ आर्टिस्टिकली ग्रो करते रहने का चैलेंज तो हमेशा रहता है। बिल्कुल। तो ये सोचना दिलचस्प है कि श्रेया घोषाल का अगला अध्याय क्या रंग लाएगा।